अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये हम ज़रा बात करेंगे भारत की, कश्मीर की, और ये बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से लोग जो है वहाँ इंडियन कश्मीर में कैसे दाखिल हो जाते हैं। और जैसा कि एक दो दिन पहले हमारे एक और साथी पैनलिस्ट ने कहा था कि जी उनकी फ़ौज जो है वो रोक क्यों नहीं पा रही। यही बात हम लेकर अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ और हम अफगानिस्तान बॉर्डर को देखें तो वहाँ से टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आते हैं और हमारी फोर्सेस पे अटैक करते हैं, नुकसान करते हैं और वापस दोबारा अफगानिस्तान की तरफ भाग जाते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी क्यों नहीं रोक पाती टीटीपी को, और साथ साथ भारत की जो फौज है वो यहाँ से अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट या कोई जाता है भारत में गड़बड़ करने के लिए या हंगामा करने के लिए या नुकसान के लिए, उसे क्यों नहीं रोक पाते। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। First and foremost, thank you very much, Arzoo ji. It's always a pleasure to be on your program. And indeed, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि कैसे आप आते हैं। First and foremost, it's a long border. जो या border कहें, LOC कहें, right now of course where the infiltration is taking place is LOC. Now जब LOC के ऊपर इस तरह की हरकत होती है, चाहे हम बोलेंगे कि फेंसिंग है, पर फेंसिंग सब जगह पे नहीं होता है। कई जगह पे the borders are a little porous. और दूसरी बात ये है, ये जब इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पाकिस्तान से इस तरह अंडर द कवर ऑफ फायर और अंडर कवर ऑफ बैड वेदर और फॉरेस्टेड रीजन्स, ये जंगलात से गुजर गए, कुछ ऐसे इलाकों से गुजरने की कोशिश करते हैं और ये जब पकड़े जाते हैं तो मारे जाते हैं या फिर वहां से वो भाग जाते हैं। द एम ऑलवेज इज टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन। अब सवाल ये है, इन्फिल्ट्रेशन क्यों होता है? अगर दोनों देश पड़ोसी हैं और एक दूसरे के ऊपर साथ रहना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा तो माहौल खराब होता है। और ये इन्फिल्ट्रेशन इसलिए होता है, ये टेररिस्ट के तौर पर कि भारत के अंदर आए, नुकसान पहुंचाया और खासकर कश्मीर में नुकसान पहुंचाया और फिर या तो फिर मारे जाते हैं। अमूमन वो जो है इन्फिल्ट्रेशन के वक्त ही मारे जाते हैं या वहीं से वो भाग जाते हैं जैसे फायरिंग शुरू हो जाती है। सवाल ये होता है, ये जो टेररिस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आया, जिसको हम लोगों ने फायर किया, वो घायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जबरदस्त देखभाल हुई, उसको खून चाहिए था, खून दिया, जितना हो सकता था हमने उसकी कोशिश की उसकी जान बच जाए, लेकिन वो बाद में मारा गया। और ये पहली बार है कि 2 दशक में पाकिस्तान ने माना कि ये उनके इलाके से आया है और उसकी डेड बॉडी उन्होंने ले ली और शायद उन्होंने उसके परिवार को वो दे दी। अब ये जो लड़का है, ये पहले भी आया है और पहली बार भी अपने भाई के साथ आया था और उस वक्त भी फिर अंडर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उसको वापस भेज दिया। इस बार फिर आया, अब 4-5 साथियों के साथ आया और उसके साथ हथियार भी पकड़ा गया है और इस तरह की हरकतें करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही मैं कहूँगा गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर सीज फायर का हम लोगों के दोनों देशों के बीच में समझौता है, अगर हम दोनों देशों ने अपने संबंध सुधारने हैं, हम दोनों देशों ने पड़ोसी बनकर के रहना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए पड़ोसी तो रहेंगे, चाहे संबंध हो अच्छे या खराब हो, पड़ोसी तो पड़ोसी है। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखें। और संबंध तब अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बातचीत तब होगी जब आतंकवाद नहीं फैलाया जाएगा। बातचीत होना, आतंकवाद या फिर ट्रेड, ये सब साथ नहीं चल सकता है। और ये बार बार भारत की सरकार भी कहती आई है और सब कोई कहेगा ये भाई ट्रेड एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर, टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर। किसी ने तो कहीं पर तो बंदिश लगानी है। ये मुझे लगता है कि एक तरीके से ऑब्सेशन हो गया है पाकिस्तान की फौज को, और वो ऑब्सेशन जो है कि भाई हमने किसी भी तरीके से हेट इंडिया, मतलब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान की फौज का शायद ये एक तरीके से मकसद रहा है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts. So whatever has happened in 71, in which they lost the war, new nation was created, Bangladesh, which was erstwhile East Pakistan. उसके बाद से अंडर जियाउल हक जो जिस तरीके से पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, जिस तरीके से इस्लामाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हुआ है,
obviously first and foremost, आरजू जी, मेरा मानना है कि पाकिस्तान was created for Muslims from India. So उस वक्त दैट erstwhile इंडिया जो था, वो उसमें जो मुसलमान थे उनके for their you could say their feelings और they felt very strongly कि हो सकता है कि उनकी जो आवाज है या आइडेंटिटी है शायद इंडिया में जो है वो ना रह पाए, तो एक पाकिस्तान बन गया, which was for Muslims, otherwise from India basically. But अब Muslims होना अलग बात, और to make it Islamic state and then turning it itself not for Muslims but Islamic, then it becomes difficult, because after all, even for Pakistan, I thought all along the role model was Ataturk. And if that role model was Ataturk, then the difference was totally, we should have lived like good neighbors. कोई बात नहीं, the division took place, it should not have taken place. Notwithstanding the division took place, well, now we live as good neighbors. वो नहीं हुआ. That obsession with India to ensure that, and then subsequently the Pakistan army, which has almost ruled, I would say, 50% of the total from 47 till date, अगर हम देखें, या तो सत्ता जो है पाकिस्तान की जो फौज है उसके हाथ में रही, अगर उसके हाथ में नहीं रही तो फिर रिमोट कंट्रोल से चलाते रहे. अगर रिमोट कंट्रोल से चलानी है और या अपने हाथ में रखनी है, देन आप देखते हैं कि इस तरह के देन द स्टेट स्टार्ट्स यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब धीरे धीरे करके जब इस तरह की हरकतें होती है, अब अगर हम कहेंगे, मैं एक चैनल पर था, इसी बात पे डिस्कशन करा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो तो पागल आदमी था, वो पागल था, उसको क्या मालूम है वो यहाँ आया है या कहाँ चला गया, और ये तो इट इज ऑल कॉन्कॉक्टेड. अब हर बार टू बी इन ए डिनायल मोड, ये नहीं जी केसव और नहीं नहीं वो हमारा ये आदमी नहीं है, 26/11 में हमारा कोई लेना देना नहीं. आफ्टर ऑल आप उसको क्यों, शुक्र है कि वो बच गया और उसको वो बता पाए कि क्या हो रहा है. एटलीस्ट इस बार पाकिस्तान ने माना कि ये हमारा आदमी है, हमारे यहाँ से गया है. आई थिंक इज फ्रॉम कोटली डिस्ट्रिक्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड फ्रॉम देयर ही हैज कम, ही हैज गॉन. उसको काफी कोशिश की जान बचाने की, नहीं बच पाया और उसकी हम लोगों ने हैंड ओवर कर दी उसकी बॉडी. लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं है कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट इट इज ऑलवेज गुड for both the countries that if we have to live as good neighbors, which we should live as good neighbors, because normal कहा जाता है कि अगर पड़ोसी अच्छे माहौल में रहते हैं तो जीडीपी में 1% का इजाफा होता है. आप समझ सकते हैं कि भारत जो है आज टॉप 5 कंट्रीज में है. इकोनॉमिकली इट इज डूइंग वेल. होपफुली वेरी सून, मे बी अनदर 5-7 years, it will be among the top 3. So you will have America, China, India. That is the way we are competing. अगर एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अच्छे संबंध रहे, हर एक जो देश उसके इर्द गिर्द है, उसके जीडीपी में 1% इजाफा होता है. भारत के भी जीडीपी में इजाफा होगा, उस देश की जीडीपी में इजाफा होगा. उससे क्या जो गुर्बत है वो कम हो जाएगी. लोग एक दूसरे की तरफ से जो ट्रेड करेंगे, फायदा होएगा. बनिस्बत आप कहीं और से मंगवा रहे हैं, यहाँ से यू गिव द फेवर्ड नेशन स्टेटस टू द कंट्री, वो इस्तेमाल कर सकता है. और अगर इसी तरीके से आतंक कोई फैलाना है, आतंक का सहारा लेना है, तो मुझे लगता है कि वी कैन नॉट गो टू फार एंड देयर बी नो टॉक्स. बातचीत नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा. मसला हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत नहीं हो रही. बातचीत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कन्वे टाइम एंड अगेन दैट पाकिस्तान जो है वो आतंक का सहारा ले रहा है. अगर वो भी नहीं, अब हिंदुस्तान ही नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान आतंक. यू सी द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार ग्रे लिस्ट में आना, बार बार ये कहना कि टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान का कहना नहीं हमारा आउट ऑफ ऑल द कंडीशन एक आध हमने नहीं पूरा कर पाया, वो कंडीशन नहीं मीट कर पाए. ठीक है, पाकिस्तान का दोस्त है, जिगरी दोस्त है चीन बार बार पाकिस्तान को बचा रहा है, चाहे वो टेरर के मामले में हो, चाहे हाफिज सईद हो या मौलाना मजू हो, जो भी है, ऑल दैट दे आर डूइंग इट. बट हर चीज की मुझे लगता है एक हद होती है, और उस हद को अगर पार कर ले तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्क आगे. आप देखिए, मैं आपके साथ किस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं.
क्या हम इसी प्रकार से चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं, या शायद मुझे कोई इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, या मुझे फिर उनकी भाषा आनी होगी, या उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, या उसको हिंदी बोलने का होना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? हम एक दूसरे के तकरीबन वैसे ही हम लोगों का रहन सहन है, वैसे ही हम लोगों का खाना पीना है, वैसे ही हम लोगों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे रह सकते हैं। लेकिन बस एक ऑब्सेशन, that obsession of hate India with the Pakistan army has led to this situation. और पूरा सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट होता है कि भारत के बरखलाफ क्यों, प्रोबेबली दे वांट टू शो उनका द रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस इज हेट इंडिया, बट पाकिस्तानीज द नेशनल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फॉर इट एट ऑल। वो तो खुद बेचारे परेशान हैं। आपके देश में महंगाई देखिएगा कितनी हो रही है, आपके देश में गुर्बत कितनी हो जाती है, पढ़ाई के मामले में देखिएगा हर कोई हर बार पाकिस्तान के बारे में बात करता है, आतंक। मतलब क्या ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में मतलब आतंकी है, और कोई पाकिस्तान में नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना सब कुछ है, लुक एट द कल्चर, लुक एट द लैंग्वेज, लुक एट द पीपल, सब कुछ है, लेकिन एक आतंक के साथ वो जुड़ गया है। मतलब एक विच एवरीबडी फील्स बैड, एवरीबडी फील्स। आज बाय गॉड्स ग्रेस मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बारे में कम से कम लोग सोचते हैं चलो एक आईटी पावर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अब्रॉड आल्सो देयर द सीईओज ऑफ द वेरियस कंपनीज, दे आर डूइंग वेल, मे बी इन लिटरेचर, दे आर डूइंग वेल इन साइंस, दे आर डूइंग वेल एवरीवेयर, इवन इन Britain also. Sunak may not have become the prime minister, but at least he had the ability to stand up to them and be able to be seen as one of the contenders to become the prime minister. So सब कुछ है, लेकिन ये जो आतंक है, ये आतंक को मुझे लग रहा है पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, और उस पाकिस्तान का फायदा है, हिंदुस्तान का फायदा है, और पूरे मुल्क में रादर देन हैविंग कश्मीर ऑब्सेशन। अब कश्मीर जब हम बोलते हैं, जैसे आपने भी कहा इंडियन कश्मीर, because it is again and again told that there is a Pakistani Kashmir, there is an Indian Kashmir. It is up है. Now the fact remains that yes, a part of the Kashmir which had ceded to India on the 26th of October 1947, why even at that time Mr. Muhammad Ali Jinnah, he didn't want a plebiscite. He was very sure that Maharaja Hari Singh will go in favor of Pakistan, and therefore Kashmir will become part of Pakistan. But Maharaja Hari Singh didn't do that. He had a standstill agreement, और उसके कारण क्या हुआ, नाउ प्लेबिसिट उस वक्त नहीं हुआ। नाउ अगेन एंड अगेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल से नहीं जी, यूएन के जो रेजोल्यूशन है जिसमें प्लेबिसाइट की बात होती है, यूएन के रेजोल्यूशन में प्लेबिसाइट में क्या था, सबसे पहले कि पाकिस्तान के जितने भी आए हुए हैं कश्मीर के अंदर वो वापस जाए, चाहे वो गोरिल्लास और लश्कर और मुजाहिद, वॉट एवर दे बी, वो सब वापस जाए। उसके बाद भारत जो है कम से कम फौज रखेगा जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब ये सब हो जाएगा देन प्लेबिसाइट विल टेक प्लेस, एंड दैट प्लेबिसाइट विल टेक प्लेस अंडर यूएन चार्टर, एंड सब कुछ होगा न्यूट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी नहीं हुआ, and all this was to be sequential, first, second, third, 3 steps. पहला ही स्टेप नहीं हुआ। अब बार बार ये कहना नहीं जी प्लेबिसाइट होना चाहिए, वहां कहा प्लेबिसाइट का। नॉट ओनली दैट, you see the similar agreement of 1972, it said the relations between the two countries आगे चलेंगे जब दोनों देश अपने बीच के जो मतभेद है bilaterally सेटल करेंगे। Every time going to the UN, shouting, screaming, every time giving a statement on Kashmir, मुझे लगता है या तो हम लोग संबंध अच्छा करना नहीं चाहते, या पाकिस्तान को लगता है चलने दो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलने दो, क्यों, क्या फर्क पड़ता है। और मे बी इट इज बीइंग इंस्टिगेटेड बाय चाइना और सम अदर कंट्रीज अगेन एंड अगेन, नहीं, कीप कॉर्नरिंग इंडिया, कीप सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, हम आपके साथ खड़े में दिखेंगे। सो प्रोबेबली रिलेशंस आर बैड। या आरजू जी जी सर, लेकिन हर चीज जो है वो आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को ही रिस्पॉन्सिबल इंडिया ठहराता है? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत से और लोग भी थे, जिसमें हाफिज सईद, जिसको अभी अरेस्ट भी किया गया, और कई दूसरे लोग यहाँ पे इस किस्म के ग्रुप्स चला रहे थे जो कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, या फिर कश्मीर को लेकर वो अपनी, कहना चाहिए, अपनी दुकानें चला रहे थे एक तरह की, तक उन्हें फंड्स भी मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अभी कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि पाकिस्तान आर्मी या जनरल बाजवा की तरफ से जैसे बात की जाती है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें जो है उसको कंट्रोल किया जाए,
और भारत को शिकायत ना हो इस किस्म की? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही लेकिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? लेकिन साथ ही साथ सर, अगर हम अफगानिस्तान के ऊपर भी अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि टीटीपी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही पाकिस्तान फौज, और बार बार वहां से वो लोग आते हैं टीटीपी अफगानिस्तान बॉर्डर से, और यहाँ पे फोर्सेस का नुकसान होता है, और उनको यहाँ तक के ये भी सुना जाता है कि उनको भत्ता दिया जा रहा है, यहाँ से पैसे दिए जा रहे हैं, और बार बार वो भाग के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। इसमें आर्जू देखिएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, मैंने 2007 में खड़ा हुआ, उस वक्त मे बी देयर वाज अ नीड फॉर पाकिस्तान। हमेशा पाकिस्तान सोचता था कि दे रिक्वायर अ स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, एंड देयरफॉर उनका कुछ कंट्रोल होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। तो एक उन्होंने अपने तरीके से भी खड़ा करने की कोशिश की, वहां पे अमेरिका का साथ देने की कोशिश की, अमेरिका से भी फंड आते रहे, अमेरिका से भी उनको हथियार मिलते रहे, और इस तरह धीरे धीरे करके एक उन्होंने भी, उस वक्त लगता होगा कि शायद तालिबान पाकिस्तान जो है ये एक उनका अपना ही है, जैसे हकानी नेटवर्क है आईएसआई का। उसी वक्त उन्होंने सोचा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी अपना ही है, वी कैन रूल द रूस्ट थ्रू टीटीपी। पर ऐसे नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए, जैसे आपने कहा, खुद पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो जब नॉर्थ वजीरिस्तान में थे अभी, ही गेव अ स्टेटमेंट हिमसेल्फ, ये जो सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। हमने ऑपरेशन 4 साल पहले लॉन्च किए, तकरीबन 7.5 लाख इन बेस्ड ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च किए, हर एक तरीके से यकीन करने के लिए कि कम से कम नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में शांति बहाल हो सके। नहीं हो पाया। अब आप देख रहे हैं, क्योंकि जो लग रहा था जिन्हें कि हो सकता है पाकिस्तान को लगा होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा वह अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसको उन्होंने पाला, जिसको उन्होंने कहा, वही अब उनको डसने के लिए तैयार हो गया है। बिकॉज उनकी जो सोच है, रेडिकलाइज्ड इस्लाम जो है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बिकॉज आप देखेंगे कि आपके नॉर्मल जो पाकिस्तानी नेशनल है वो नहीं चाहता है, ही इज नॉट radicalized, he's not that Islamic, और जिसे बोल सकते हैं he is a good Muslim. To be a good Muslim, you don't have to be a radicalized Muslim. लेकिन अब क्या हो जाता है, because of this community of radicalization जो है, the पाकिस्तान आर्मी also seems to feel धीरे धीरे कि अगर हम उनके साथ खड़े नहीं दिखेंगे तो हमें शायद लोग कहेंगे कि भाई he is also not a good Muslim, so therefore you stand along with them. You found Ziaul Haq declared an Islamic Republic of Pakistan. You find धीरे धीरे करके दाढ़ी बढ़ा करके you are in the armed forces. The aim is you're trying to show your closeness to Islamic ideals also. That means you are and at the same time you want to show yourself as Ataturk. You want to show yourself as wanting to be a moderate Muslim. हो नहीं पाता है। इसमें क्या हो जाता है, आदमी फंस जाता है, ना वो आप इधर के रहे ना उधर के रहे, और इसमें वही हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में खड़ा, उसके बाद आप देखिएगा जिस प्रकार से 2014 व्हाट वाज दैट मुल्ला रेडियो, द मुल्ला रेडियो वो देयर वाज वन ऑफ द टॉप नॉच ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जब उसको ड्रोन अटैक में मारा गया, और जब वो हुआ उससे पहले क्या हुआ, you find that the army public school at Peshawar has been hit by who? None other than तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब जिसको आप पाकिस्तान आर्मी ने पाला, आज पाकिस्तान की फौज उन्हीं के साथ लड़ने में काफी वक्त बिता रही है, उन्हीं के ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, उन्हीं के जवान मारे जा रहे हैं, फाइटिंग इन आइदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज टेररिज्म जो है इसका कोई मजहब नहीं है। टेररिज्म इज अ टेररिस्ट, he is a terrorist. उसका मजहब कुछ नहीं, मजहब is only a way of wanting to do. कारण बहुत साफ, unemployment, education is not there, unemployment is there, massive population growth. इतना population बढ़ गया है, लोग कहते हैं it's a demographic dividend, but I would say it's a demographic disaster. और ये डिजास्टर, आफ्टर ऑल एवरी कंट्री हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। आप अगर कोई देश कहीं मेरी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है, मेरा तो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी है, कैसे चलेगा? Then you're trying to establish what you can a complete Islamic culture कि भाई मेरा तो geographical identity नहीं है, I have an Islamic identity and therefore I must have a caliphate.
हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यही कारण है कि द बॉर्डर, डिस्पाइट द डुरैंड लाइन, डिस्पाइट द पाकिस्तान आर्मी हैविंग फेंस द डुरैंड लाइन, काफी हद तक उन्होंने किया है, बट द पख्तून्स ऑफ Afghanistan and the Pakhtuns in Pakistan are same. Their ideology is same. उनका जो खून का रिश्ता है वो बढ़कर है बनिस्बत अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हमने देखा कि 15 अगस्त को क्या हुआ, फाइनली जब तालिबान आए, चुपचाप आया और पाकिस्तान थॉट इट विल हैपन। आज की तारीख में अफगानिस्तान इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आज की तारीख में अब देखो पाकिस्तान इज ट्राइंग, वो सोचा पाकिस्तान ने कि हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेंगे, नहीं ले पाए। आज भी वो लड़ रहे हैं। जवारी जो अल कायदा का नाम था वो भी मारा गया। यू फाइंड दैट ओसामा बिन लादेन इज जस्ट क्लोजर टू पाकिस्तान एकेडमी। सो दीज काइंड ऑफ आई से डुप्लिसिटी, डबल टॉक gets exposed, and when it gets exposed, the world over people seem to identify Pakistan with terrorism, nothing else but terrorism, which I am very very sure that an average Pakistani is not even bothered. उसको इसी वक्त टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। उसको अपने बेचारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, शांति हो, सब जगह अच्छा बहाल हो, वो बाहर जा सके, घर में कुछ खाना खा सके, सब अपने दोस्त संबंधों के साथ मौज मजा कर सके, हंसी मजाक कर सके, गाना गा सके, कल्चरली लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग। वो छोड़ करके अब सबको, अब एंड फंडिंग ऑल्सो द मदरसा दैट हैव कम अप, that if the normal education and madrasa education, it will always differ, because after all वो मुल्ला को जो पैसा मिला है, बाहर से पैसा आया है, फंडिंग हुआ है, he has to show his existence. How does he show his existence? His existence is based on how many children he converts them into a stronger Islamic ideology, and how many of them turn radicalized people. That is what is showcasing. I think it's very essential, extremely essential कि चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की फौज हो, या भारत के साथ एलओसी हो, या फिर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हो, ये होएगा जिसको आपने पाला, जिसको आपने पोसा, ये सोच करके कि भारत के अंदर आप, और खासकर कश्मीर के अंदर आप दहशतगर्दी फैला सकेंगे, वही उल्टा उन्हीं को जो कैसे है ना, सांप जो है जिसको आपने पाला वो आपको ही डस रहा है। इन टर्म्स ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, या बाकी आतंकवादी ग्रुप्स हो, या एक रेडिकल क्लर्जी हो जो आपको बार बार याद दिला रही है, या आप अगर हमारे साथ नहीं है, देन इंसिडेंट्स लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर विल हैपन, और लाल मस्जिद इंसिडेंट्स विल हैपन, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ रेडिकलाइजेशन। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। सर कोई तरीका नहीं है इसको कंट्रोल करने का, क्योंकि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि कंट्रोल हो पा रहा है। और जहां तक आम पब्लिक की आप बात कर रहे हैं, तो सर आम पब्लिक भी ऑलमोस्ट 70% तो इसी सोच की है। अब क्या ये गुर्बत जो है ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आदमी जो है, मैं कहूँगा खुदा के लिए, भगवान के लिए, जो कुछ भी कहे, उसको तब याद आता है या तब वो सोच सकता है, अच्छे रास्ते पे जा सकता है, जब उसका पेट भरा हो। जब पेट ही नहीं भरा हुआ है और उस पेट के लिए वो यही नहीं मालूम है उसको कौन क्या खा रहा है, करप्शन, लार्ज स्केल, पुअर गवर्नेंस, हाई करप्शन, थिंग्स आर नॉट अवेलेबल ना, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए, आपको मालूम नहीं रास्ते पे जाए कौन आपको मार देगा, कहाँ आपके ऊपर कौन ऐसा बरकरार कोई केस ठोक देगा, या आप पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह जाएंगे। तो ऐसे माहौल में कोई भी देश हो नहीं चल सकता है, फॉर विच इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट कॉमन, I would say a common man in Pakistan must stand up to this kind of a culture. Whatever it is, you have to give up terrorism. But abhi wahan se the terrorism is linked unfortunately with Islam, which is the worst thing. You know, everybody who's a Muslim, average perception hoga shayad ye आतंकवादी है. It is not so. Which religion in the world will ever tell you to become an आतंकवादी? कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं आपको, कोई वो रिलीजन ही नहीं हो सकता है जो आपको गलत बात बता रहा है। वो रिलीजन इसलिए है, उसके पीछे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप पसंद करते हैं। यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू वांट टू डू वेल इन लाइफ, एंड देयरफॉर दैट इंस्पायर्स यू टू डू वेल। कौन सा ऐसा रिलीजन है
लेकिन there are people who are exploiting this kind of fundamentalism, radicalization, और वो सोच बदली कर दी है. अगर सोच अच्छी है, सोच पॉजिटिव है, सोच एक दूसरे की मदद करने की है, तो आप देखेंगे कि सब कुछ होएगा. पब्लिक ही इसके बरखिलाफ जा सकती है, लेकिन पब्लिक कब कैसे जाएगी? अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा था, पॉपुलेशन प्रेशर, इतना पॉपुलेशन है, अगर 7, 8, 9, 6 बच्चे भी घर में हैं, आप कैसे पालेंगे उन्हें? और जितना गरीब उतने ज्यादा बच्चे, जितना अमीर उतने कम बच्चे. तो दिस इज अ टोटली मिसबैलेंस. मतलब जो अमीर है, जो तकरीबन वेल ऑफ है, ही अंडरस्टैंड ये बच्चे पालना इतना आसान नहीं है, उसको पढ़ाना इतना आसान नहीं है, उसको कुछ बनाना इतना आसान नहीं है. सो उसके यहाँ 1 या 2, अधिक से अधिक 3 होंगे, और इधर 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने, एंड दे ऑल आर बीइंग सेंट टू मदरसा. सो वो अब ये है, उसे कहते हैं कि a very poor man is in a catch-22 situation. He doesn't know what to do. You require a very strong leadership. You need to require people from within the community to come up and tell people ये गलत है, ये अच्छा नहीं है. Irrespective, a few people may lose their lives because when you're going against the clergy, which is meeting on every, another thing, I find, हर जुमे के दिन he is standing in front and he's giving a discourse. If this discourse is positive, it will have a positive result. if मुझे कोई बार बार अच्छी बातें बताएगा, तो मेरे दिमाग में अच्छी बात आएगी, और मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना किसी को कि भाई ये गलत है. But if I'm constantly giving the same discourse which is against people, against the nation, or what, then I think we are not on the right path. It's very essential. A democracy, Pakistan, well, officially, it's a democratic country. There's no denying the fact. But an Islamic republic, slowly and steadily, almost autocratic, governed by the Pakistan army or remotely controlled by the Pakistan army. ऐसी इसमें माहौल में, I think maybe the Pakistan army, which is supposedly a very strong institution in Pakistan, needs to have a relook and introspection. Are they taking the country in the right direction? Or are they taking the people in the wrong direction? If they're taking people in the wrong direction, it might help for some time, but it will not help for a long time, because गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता. आदमी गरीब है, अगर मैं you have done well, I know from the very start that no, I cannot grudge her. She was very good in class. She did very well in mathematics. She did very well in physics, or she was very good in history, geography, whatever it is, and she deserves to do well. I was not good in my studies, and therefore I didn't do well. No problem. Man doesn't mind it. But when you find कि वो कहते beg, borrow, steal, चोरी करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, बस पैसा कमाओ. That is where the aim is, to earn money hook or by crook. And that is where you find that the normal जो सिस्टम है उसमें ब्रेक आ जाता है, और उसमें फिर देश तरक्की नहीं करता, खुद आदमी तरक्की नहीं करता, और फिर देश गुर्बत की ओर जाता है. एंड देन यू गेट लेबल. आई फील बैड. Believe you me, Arzoo, I feel extremely, extremely bad when somebody calls my neighbor, where I've spent time. I know I've been meeting my neighbors so very often. I've done my initial schooling in Pakistan, in Karachi. I feel bad. मतलब पाकिस्तानी मतलब, अरे he's a terrorist. He's a terrorist. अरे how can he be a terrorist? How do you always brand him as a terrorist? But that is what the perception is, and perception matters. And that is where I feel bad, and I will strongly feel I would be the happiest. Not only me, I can tell you 100% Indians will be extremely happy to see Pakistan doing well, Pakistan not labeled as a terrorist country. Both India and Pakistan talk to each other with a lot of pride, with a lot of passion, with a lot of commitment, with both of them growing up together. And, it's a mutual benefit. And by God's grace, again and again saying, by God's grace, good leadership in the country today, that at least we are on the right path. We have been put. हमारे भी लोग होंगे जो अलग अलग, you can have different opinions. आप विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे विचार, इतने गलत विचार नहीं होने चाहिए कि देश को आप नीचे खींचने की कोशिश करें. So I think Pakistan really needs to do a bit of introspection, a large amount, कि भाई ऐसे क्यों हो गया कि लोग हमको ऐसी निगाह से देखते हैं. And I think, I hope I'm wrong. I think the clergy, the mullah lot, is to be blamed to a large extent
for not taking the people in the right direction and taking them in the wrong direction. Yeah. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और लास्ट आई थिंक 50 बल्कि 60 ईयर्स से जो है हम यही कुछ देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में। और जिस तरह से बाद में जावलक की गवर्नमेंट आई और उसके बाद जिस तरह से लोग बिल्कुल ही मुल्ला माफिया यहाँ पे फैल गया, उसे कंट्रोल करना होगा और हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। और आई होप कि आप जैसे लोगों की बात सुन के कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लोग सोचने पे मजबूर होंगे और हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप टू सी यू सून। थैंक यू। Thank you very much. I wish you all the very best. God bless. Thank you sir।